जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यकाल पर पेंशनर्स सोसाइटी द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। पेंशनर्स की मांग है कि मई व जून की पेंशन दी जाए। अंदर आ जाए सब। साथियों, कुलपति मंत्री से मिलकर के मैं प्रयास करूंगा कि किसी तरह इसका समाधान निकल जाए। किसी कार्यवाही से लेना पड़ रहा है। पूर्व में लगातार कुलपति जी को इस बात से अवगत भी कराया और सुझाव भी दिए किस तरह से विश्वविद्यालय के कुछ संसाधनों को लेकर के 1-2 माह की पेंशन तो अभी तत्काल दी जा सकती है। उन्होंने प्रयास किया होगा, क्या किया है इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये दूसरी बार फिर से बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय नहीं किया। वो करीब 23 करोड़ रुपया होता है। पिछले 5 साल में 23 करोड़ रुपया सरकार ने अभी कहा कि हम आमरण अनशन करें और हम में से 1-2 यहाँ से भगवान को प्यारा हो जाए। उसके बिना शायद सरकार आसानी से सुनने। जब से मैं विश्वविद्यालय में आया हूँ ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैं खुद एचओडी जैसा आप सब लोग जानते हैं और इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा भी नहीं हो सकता कि मेरे सामने ये स्थिति आई है। सब लोगों के व्यू है, मेरा भी वही व्यू है। जो ताज साहब ने कहा मेरे दिल में, आप मेरी पत्नी को पूछ सकते हो, मैंने उसको 10 दिन पहले ही कह दिया था क्या मैं चला जाऊँ यहाँ से। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? नहीं जाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बात अपने मन की बात बता रहा हूँ। मन की बात मेरी सुनो। मैंने इनको बताया कि हमने राज्य सरकार को लगातार में कई पत्रों के माध्यम से गवर्नर साहब को सबको भी हमने पत्र लिखे और हम सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने अभी कोई निश्चित हमको आश्वासन नहीं दिया है। हमने उनको कहा था कि इमीडिएट यदि आप पेंशन के अमाउंट के लिए नहीं दे सकते तो करीब 40 करोड़ हमको दो, जिससे क्या कि हम तुरंत प्रभाव से इन लोगों को पेंशन दी जाए। लेकिन अभी तक वहाँ से कोई समाधान नहीं हुआ है। तो आज मैंने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि हम सिंडिकेट की मीटिंग बुलाऊंगा और उसमें हम निर्णय करके और 2 महीने की जो इनकी पेंशन बकाया है उसका भुगतान 10 तारीख से पहले हम करने की कोशिश करेंगे। और पेंशनर्स ने भी अपनी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से उनके सामने पेश किया। 2 महीने से पेंशन नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कुलपति जी ने एक आश्वासन दिया है कि 10 तारीख से पहले सिंडिकेट की स्पेशल बैठक बुला करके पेंशन भुगतान के लिए तत्काल निर्णय कर लिया जाए। इसी आश्वासन के साथ में हम लोगों ने उनसे ये बात कही है कि अगर 10 तारीख तक भुगतान नहीं हुआ तो उनको आज ही लिख कर दिया है कि अनिश्चितकालीन अनशन पर पेंशनर बैठेंगे। ये हमारी मजबूरी होगी। आज भी प्रशासन ने हमको यहाँ बैठने से रोका, हमारा टेंट नहीं लगाने दिया, हमारे यहाँ पे दरिया नहीं बिछाने दी, लेकिन उनके हाथाजोड़ी करके हमने प्रशासन से ये कहा कि हम हर नियम की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं। कुलपति जी का कोई रोकने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन अगर पेंशन नहीं मिलती है तो कल हमको इस सड़क के ऊपर भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, चाहे कलेक्टर साहब आए, चाहे मुख्यमंत्री जी आए, चाहे मुख्य सचिव आए। पेंशनर को अगर पेंशन नहीं मिली तो यहाँ पर पे धरना ही नहीं, आमरण अनशन भी होगा।